हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। एमएसएन का बहुत इंपॉर्टेंट टू पॉइंट है। कार्डियो जो वर्ड है और जो वास्कुलर वर्ड है, इनके लिए हम बात करेंगे ना। तो कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट, और कार्डियोलॉजी का मतलब होता है कि डिजीज़ या पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ हार्ट की जब स्टडी हम करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। ठीक है। दूसरा वर्ड होता है एंजियोलॉजी। वास्कुलर जो वर्ड होता है उसका रिलेशन होता है एनजीओ, और एनजीओ वर्ड का मतलब होता है वेसल्स, है ना। तो वास्कुलर जो सिस्टम है उसका पूरा का पूरा जो वास्कुलर स्ट्रक्चर है, जो वास्कुलर की स्ट्रक्चर है, जो वेसल्स की स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। तो एंजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ब्लड वेसल्स, राइट। अब बात करें हम लोग कुछ थोड़ा बेसिकली, अगर एनाटॉमिकल कंडीशन हम देखें, है ना, कार्डियोलॉजी की एनाटॉमिकल कंडीशन के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है, बेसिकली हम जानते हैं कि हार्ट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा वो राइट पार्ट होता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो लेफ्ट पार्ट होता है। अब फिर हम इसको डिफरेंसली डिवाइड करें तो अपर और लोअर पोर्शन का जो डिवाइडेशन होता है वो भी क्या होता है, दो पार्ट्स में होता है। ऊपर वाला जो होता है वो एट्रियम होता है, और जो लोअर वाला होता है वो वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है। अब लेयर्स की, हार्ट की कुछ लेयर्स होती हैं, अब उन लेयर्स की हम लोग बात कर लेंगे। जो हार्ट की लेयर्स होती है वो तीन तरह की होती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है। और जो बीच वाली जो लेयर होती है, मिडिल जो लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। और जो थर्ड इनर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोकार्डियम होती है। अब इसके बाद में कुछ वाल्वुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारे हार्ट में। तो जो वाल्वुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे पल्मोनरी में है तो पल्मोनरी वाल, आरोटा में है तो आरोटिक वाल, मिट्रल वाल, है ना। तो इस प्रकार से जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, टोटल मिला के चार वाल होते हैं हमारे हार्ट में, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वाल और आरोटिक वाल। जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड होते हैं ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के राइट और लेफ्ट साइड में होते हैं, है ना। दोनों को जो डिवाइडेशन होता है वहाँ पे इनको कंप्लीट फ्लो और कंप्लीट बैक फ्लो, इनको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं दोनों। जो आरोटिक वाल्व होता है, ये आरोटिक जो बैक फ्लो होता है ना, स्टेनोसिस की कंडीशन में, या रिगर्जिटेशन, जो रिगर्जिटेशन है उसको प्रिवेंट करता है आरोटिक वाल्व। और सेम फंक्शन करता है पल्मोनरी वाल्व, जो लंग्स में जो ब्लड जाता है ना, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो उसको रिगर्जिटेशन की जो होता है ना बैक फ्लो, उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है कौन, पल्मोनरी वाल्व, राइट। ये तो हो गया हमारा हार्ट की बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे कार्डियोलॉजी की जो हम बेसिक देखते हैं ना, अब एक पॉइंट और आता है इसमें, वो आता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग का मतलब होता है, देखो, कंडक्ट करना, है ना, मॉनिटर करना, चलाना चीज़ों को। अब कंडक्टिंग सिस्टम में हम लोग समझें, उसमें बेसिकली तीन चार पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या होता है, एसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। देखो, एट्रियम में साइनस जो वर्ड है, साइनस का मतलब होता है गड्ढा, है ना। एट्रियम में एक गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं हम SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। नोड का मतलब होता है गांठ, ठीक है। तो गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर में कोई गांठ जैसी दिखाई देगी जो एट्रियम में स्थित होगी और राइट एट्रियम में स्थित होगी, इसको हम बोल रहे हैं साइनो एट्रियल नोड। दूसरा होता है AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये भी बेसिकली क्या होता है कि एट्रियम में ही स्थित होता है, लेकिन सेप्टम के नियर बाई होता है ये, है ना। तो इसको बोलते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, AV नोड। उसके बाद में आता है बंडल ऑफ हिस, जो लोअर वेंट्रिकल्स से जो पार्ट पोर्शन जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का, उनको बोलते हैं क्या हम लोग, बंडल ऑफ हिस। और बंडल ऑफ हिस जो है वो कंटिन्यू जाती है फर्गंजी फाइबर्स में, जो राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड हो जाता है, जो वेंट्रिकल की जो लोअर पोर्शन होता है ना। तो लोअर पोर्शन को क्या करता है, सप्लाई करता है। अब जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट होता है, ये क्या करता है कि हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है, हार्ट में जो बात करें हम लोग, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, इन चीज़ों को मॉनिटर करने का काम किसका होता है, कंडक्टिंग सिस्टम का होता है। और जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है, इसको इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब हम कंडक्टिंग सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि ECG का जनरेशन जहाँ से स्टार्ट होता है वो कंडक्टिंग सिस्टम होता है। जो PQRST जो जनरेशन होता है ना ECG में, उनका जो बेसिक जो रोल होता है वो कौन करता है, ऐसे नोड करता है, जहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मतलब ऐसे नोड फंक्शन कर रहा है, मतलब P वेव आ रही है,
है ना, ऐसा हम समझे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब आएगा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जब आएगा जब वेंट्रिकल्स तक कोई चीज़ जा रही है ना, वेंट्रिकल्स तक अगर इम्पल्सेस जा रही हैं तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई देगा, राइट। तो हम लोग क्या समझेंगे कि जो ईसीजी में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सारा का सारा डिपेंड होता है किसके ऊपर? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजी फाइबर्स। थैंक यू। ये हमारा था हार्ट की एनाटॉमी।